मधु यानी शहद। कोडेक्स एलिमेंटेरियस के अनुसार मधु की परिभाषा। शहद यानी मधु वह प्राकृतिक मधु पदार्थ है जिसे मधुमक्खियां पौधों के पुष्परस, पौधों के जीवित अंगों से स्रवित मकरंद अथवा पौधों के चूसक कीटों के शरीर उत्सर्जन को संग्रह कर अपने विशेष रसों से मिलाकर रूपांतरित करके छत्ते में जमा करके निर्जल करके पकने और तैयार होने के लिए छोड़ती है। शहद का संगठन उत्पादन के लिए प्रयुक्त पुष्प स्रोतों पर निर्भर करता है। सामान्यतः शहद में 15 से 20% पानी, 80% शर्करा, 24 से 40% अंगूरी शर्करा यानी ग्लूकोज और 5 से 8% अन्य शर्करा तथा 3% अन्य पदार्थ जिसमें शहद अम्ल, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, खनिज तथा हाइड्रोमिथाइल फर्फ्यूरोल HMF होते हैं। HMF फल शर्करा का विघटित पदार्थ है जो भंडारण अवधि के साथ बढ़ता रहता है। यह शहद की गुणवत्ता का एक सूचकांक माना जाता है। शहद के गर्म वातावरण में भंडारण तथा लंबे समय भंडारण से HMF बढ़ जाता है। ताजे मधु में कुछ लैक्टिक अम्ल शाकाणु भी मिलते हैं। शहद में उच्च शर्करा अनुपात, न्यून pH, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनने तथा लैक्टिक अम्ल शाकाणु के जैविक प्रभाव के कारण बैक्टीरिया विरोधी गुण होते हैं। पुष्पीय स्रोतों तथा उत्पादन के समय की दशाओं के अनुसार शहद की स्वास्थ्य संबंधी गुण स्वभाव में भिन्नता रहती है। उच्च जीवाणु रोधी प्रभाव के लिए शहद को बिल्कुल गर्म नहीं करना चाहिए और अंधेरे ठंडे स्थान पर रखा जाना चाहिए। माधवी पालक वह व्यक्ति है जो मधुमक्खियां रखता है और मधु एवं अन्य उत्पादों के उत्पादन और फसलों के परपरागण के लिए उनका प्रबंधन करता है। मधु आदि उत्पादन की गुणवत्ता पर प्रबंधन स्तर का सामान्य रूप से प्रभाव पड़ता है। माधवी पालक को टिकाऊ माधवी पालन और उत्तम गुणवत्ता के उत्पादन के लिए माधवी पालन का गहन व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। माधवी पालक को मौलिक व्यवहारिक ज्ञान के अभाव में जोखिम जैसे बीमारियों का प्रकोप एवं प्रसार, गुणवत्ता मानदंडों से सावधानियों के अभाव और स्रोत अनुगमन के अभाव की संभावनाएं बढ़ जाती है। अतएव माधवी पालक को सामान्य तथा अग्रिम आवश्यकताओं का पर्याप्त प्रशिक्षण लेना चाहिए। सामान्य आवश्यकताएं तथा संतुतियाँ। माधवी पालक सही प्रकार प्रशिक्षित होना चाहिए। शहद रखरखाव का काम करने वाले व्यक्ति को कोई संक्रामक बीमारी यानी रोग नहीं होना चाहिए। कर्मियों को उत्तम प्रणाली यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस तथा स्वास्थ्य संकटों का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। बाजार में जाने वाले शहद के संबंध में उत्पादन श्रृंखला के दोनों ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर के स्रोत अनुगमन का ज्ञान होना चाहिए। यदि शहद सीधे अंतिम उपभोक्ता को बिक्री किया जाता है तो ऊपर की ओर का स्रोत अनुगमन ही मांगा जाता है। शहद के साथ काम करने वाले व्यक्ति को अपने हाथ अच्छी तरह साफ करने चाहिए और यदि कोई घाव आदि है तो उपयोग के बाद फेंकने योग्य दस्ताने पहनने चाहिए। शहद का काम करने वाले कर्मियों को उत्पादन यानी कार्य में होने वाली जोखिम का पूरा ज्ञान होना चाहिए। माधवी पालक को स्रोत अनुगमन की कार्यप्रणाली में सम्मिलित किया जाना चाहिए। मार्गदर्शिका प्रारूप। उच्चतम गुणवत्ता और सुरक्षित उपभोग के लिए शहद उत्पादन का यह मार्गदर्शन उपयुक्त आरोग्यता मानकों और उत्पादन श्रृंखला में माधवियों, शहद निष्कासन उपरांत की देखभाल आदि में प्रदूषक एवं अवशिष्ट घटकों के स्तर के संदर्भ में जिम्मेदार मधु उत्पादन प्रणाली को रेखांकित करता है। मोनालय स्तर पर शहद निष्कासन की प्रक्रिया में मोनालय के स्थान चयन से लेकर संग्रह तथा भंडारण तक के सभी क्रियाकलाप सम्मिलित है। माधवी मधुमक्खी जीवन चक्र। माधवी के जीवन में 4 स्पष्ट अवस्थाएं अथवा चरण होते हैं: अंडा, डिंब यानी लार्वा, प्यूपा तथा अंत में वयस्क। माधवी वंश में 3 प्रकार की माधवियाँ रानी माधवी, कर्मी माधवी और ड्रोन अथवा नर माधवी होती है। रानी माधवी अंडे देती है, कर्मी माधवी अंडा न देने वाली मादा माधवी है और ड्रोन अथवा नर माधवी रानी को गर्भित करने का दायित्व पूरा करते हैं। रानी को विकसित होने में पूर्ण अवधि अंडे सहित लगभग 16 दिन, कर्मी को लगभग 21 दिन और ड्रोन अथवा नर माधवी को लगभग 24 दिन लगते हैं। माधवी के जीवन चक्र की 4 विभिन्न अवस्थाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। अंडा अवस्था। माधवी विकास चक्र की पहली अवस्था अंडा है। पोस्ता यानी पोपी के बीज की तरह माधवी अंडा बहुत सूक्ष्म होता है। प्रत्येक अंडे की चौड़ाई की ओर एक छिद्र होता है जिसे शुक्राणु प्रवेश करता है। अंडा रोपण के समांतर लगभग 3 दिन के बाद उसे डिंब यानी लार्वा निकलता है। डिंब यानी लार्वा अवस्था। बिना आँख और पैर का डिंब अंडे से निकलते समय बहुत सूक्ष्म होता है।
पहले लगभग 2 दिन तक डिम को रॉयल जेली खिलाई जाती है। तीसरा दिन आरंभ होने पर रानी के लार्वा को विशेष बढ़ाई कोष में रॉयल जेली और सामान्य कोषों में बढ़ रहे कृमि के लार्वों को शहद, पानी और पराग का मिश्रण अर्थात मोन रोटी बी ब्रेड खिलाई जाती है। रानी की डिम विकास अवधि 5.5 दिन यानी 5.5 दिन, कमेरी के लार्वा की 6 दिन और बड़े आकार के षटकोणीय कोषों में ड्रोन नर के डिम की अवधि 6.5 यानी 6.5 दिन होती है। प्यूपावस्था। प्यूपावस्था में ऊतकों में व्यापक पुनर्विन्यास होता है। कृमि जैसा डिम का शरीर 3 भागों सिर, धड़ और उदर में विभक्त हो जाता है। यह अवधि रानी के लिए लगभग 7.5 दिन, कृमि के लिए 12 दिन और ड्रोन नर के लिए 14.5 दिन रहती है। वयस्क अवस्था। अब सभी 3 प्रकार की माधवियाँ पूर्ण रूप से विकसित और अपने अपने निर्धारित कर्तव्य पूरे करने के योग्य हो जाती है। माधवी के एक सामान्य परिवार में 50,000 से 60,000 तक कृमि माधवी, प्रजनन काल में 600 से 1000 तक ड्रोन यानी नर माधवी और केवल एक सक्षम रानी होती है।